नमस्कार, मैं राकेश मैथमेटिक्स से राकेश सर आपको इस चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। बच्चों, आप देख रहे क्लास 10वीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित पाठ 3 2-4 वाले रैखिक समीकरण। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने प्रश्नावली 3.2 के प्रश्न संख्या 5 को देखे थे और आज हम लोग पढ़ते हैं प्रश्नावली 3.2 के ही प्रश्न 6 को। देखिए बच्चों, प्रश्न 6 क्या कर रहा है, देखिएगा। एक रैखिक समीकरण 2x + 3y - 8 = 0 दी गई है। तो दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि पहला क्या है तो प्रतिच्छेद करती रेखा हो, दूसरा क्या है तो समांतर रेखा हो, तीसरा क्या है तो समपाती रेखा हो। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, अब प्रश्न आपको ये कह रहा है कि 2x + 3y - 8 = 0 है। ठीक है, तो एक अपने से एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए। बच्चों, अलग से एक और आपको समीकरण लिखना है, अलग से आपको एक ऐसा समीकरण लिखना है जिसको रखने के बाद वो प्रतिच्छेद करती रेखा हो जाए, रखने के बाद समांतर रेखा हो जाए और एक और समीकरण रखने के बाद समपाती रेखा हो जाए। ठीक है, तो पहला ही हम बच्चों बनाते हैं। तो एक समीकरण क्या दिया है, 2x + 3y और -8 = 0 है। ये आपका पहला समीकरण। ठीक है, तो बच्चों आपको याद होगा कि प्रतिच्छेद करती रेखा कब होती है, तो प्रतिच्छेद करती रेखा तब होती है जब तीनों में से कोई बराबर न हो। कहने का मतलब ये हुआ कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2। यानी a1/a2 के बराबर न तो b1/b2 होता है और b1/b2 के बराबर नहीं c1/c2, मतलब तीनों में से कोई बराबर नहीं होता है। तो अपन मन से इसको क्या करते हैं, कोई भी समीकरण हम रखते हैं, है ना, लेकिन याद रहे तीनों में से कोई बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा समीकरण हम मान लेते हैं 3x + 7y - 7 = 0। ये आपका समीकरण 2, इसको मान लेते हैं। तो अब देखिए, इस पे अगर हम सजाते हैं कि हो जाएगा 2/3, ये 3/7 हुआ, ये आपका -8/-7 हुआ, तो माइनस माइनस तो कट जाएगा, तो 2/3 बराबर ये क्या है 3/7 है, ये 8/7 है। क्या इसके बराबर ये है तो नहीं है, इसके बराबर ये है तो नहीं है। तो बच्चों, अगर तीनों में से कोई बराबर न हो तो हम लोग उसको बोलते हैं प्रतिच्छेद करती रेखा। क्या बोलते हैं, तो प्रतिच्छेद करती रेखा हुआ। तो आपका आंसर इसमें कौन हुआ, तो आंसर आपका ये हुआ, जो दूसरा आप समीकरण जो रखे ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, दूसरा जो समीकरण है। अब इसके कई उदाहरण हो सकते हैं बच्चों, है ना, इसके कई उदाहरण हो सकते हैं। इसके जगह पे आप कोई और भी समीकरण आप रख सकते हैं, बशर्ते याद रखना है कि हमें दूसरा समीकरण ऐसा रखना है जो तीनों में से कोई बराबर न हो। देखिए, इसके बराबर ये नहीं होनी चाहिए और इसके बराबर ये नहीं होनी चाहिए। अच्छा, दूसरा आपका क्या कह रहा है, समांतर हो, है ना, दूसरा कह रहा है समांतर रेखा हो, दूसरा कह रहा समांतर रेखा हो। तो एक तो समीकरण आपको क्वेश्चन में ही दिया है, 2x + 3y - 8 = 0, यह है समीकरण 1 हुआ। ठीक है, अब आपको याद होगा बच्चों, है ना, कि समांतर रेखा कब होती है, तो समांतर रेखा कब होती है, ये दोनों तो बराबर हो जाए लेकिन ये बराबर न हो। कहने का मतलब ये हुआ कि a1/a2 = b1/b2 और डज नॉट इक्वल टू c1/c2। याद रखिएगा, इसके बराबर ये होते हैं लेकिन इसके बराबर ये नहीं होते हैं, तब जाकर के समांतर रेखा होती है। तो कुछ ऐसा समीकरण हम रखते हैं जो कि ये दोनों बराबर हो जाए लेकिन ये बराबर न हो। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि इसको रखते हैं 4x + 6y और -9 = 0। ये मान लीजिए आप समीकरण आपका ये 2 हो गया बच्चों। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं कि नियम पर आधारित है या नहीं, इस नियम पर आधारित है या नहीं। देखिए, ये हो जाएगा आपका, जब a1/a2 पर सजाइएगा तो ये हो जाएगा 2/4, चलिए ये हो जाएगा 3/6 और ये हो जाएगा -8/-9।
तो ये 2 से 4 कट गया 2 बार में, 3 से 6 कट गया 2 बार में, और ये माइनस माइनस कट गया, तो बच गया 1/2 बराबर इधर 1/2 और इधर हो गया 8/9। अब देखिए 1/2 के बराबर 1/2 तो है, लेकिन 1/2 के बराबर 8/9 है नहीं है। तो आंसर आपका कौन हुआ? तो दूसरा जो समीकरण बच्चों हम रखे हैं ना, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए आगे देखिए तीसरा क्या कह रहा है। तीसरा कह रहा समपाती हो। ठीक है, तीसरा क्या कह रहा? समपाती रेखा हो। कौन सी रेखा हो? समपाती। चलिए, तो बच्चों समपाती कब होता है? तो समपाती आपको याद होगा, ये होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। कहने का मतलब इसके बराबर ये होनी चाहिए और इसके बराबर ये होना चाहिए। ठीक है, तो हम एक ऐसा समीकरण रखते हैं जो कि तीनों क्या बराबर हो जाए, जो कि आपको एक समीकरण आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। क्या है? 2x + 3y - 8 बराबर 0। ये आपका पहला समीकरण है। ठीक है, दूसरा समीकरण देखिए क्या हम रख सकते हैं। तो इसको आप रख लीजिए 6x + 9y और -24 बराबर 0। ये है आपका समीकरण 2। अब देखते हैं समपाती रेखा बनता है कि नहीं बनता है। समपाती रेखा कब बनेगा? तो जब तीनों बराबर हो जाएंगे तो समपाती रेखा आपका बनेगा। ठीक है, और जब इसको हम सजाते हैं A1/A2 तो 2/6 हो जाएगा, ई हो जाएगा 3/9 और ई हो जाएगा -8/-24। तो माइनस माइनस कट गया, 2 से 6 3 बार में कट गया और 3 से 9 3 बार में कट गया, बच क्या गया? अच्छा, 8 से 24 भी कटेगा कितना बार में? 3 बार में। अब देखिए 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/3। देखिए इसके बराबर ये है और इसके बराबर क्या ये है। तो बच्चों अगर ये तीनों बराबर हो जाते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं समपाती रेखा। तो आंसर आपका कौन हुआ? ये हुआ। तो इस तरह से बच्चों ये जो है ना, जो दूसरा समीकरण जो बनाए हैं सब में, तो इसके कई उदाहरण हो सकते हैं। ये इसको आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है कि 3x + 7y - 7 बराबर 0 ही आंसर होगा। इसके कई भी उदाहरण हो सकते हैं, है ना। बशर्ते याद रखना होगा कि प्रतिच्छेद करती रेखा होगा तो हमको तीनों में से किसी को बराबर नहीं रहने देना है, ऐसा समीकरण हम मानेंगे। ठीक है, अच्छा दूसरा समांतर रेखा हो तो दूसरा समीकरण हमें इस तरह से रखना है कि ये दोनों तो बराबर हो जाए लेकिन तीसरा का बराबर न हो। ठीक है, चलिए इसमें आप कुछ भी उदाहरण दूसरा समीकरण में रख सकते हैं, लेकिन इसमें भी आपको याद रखना होगा कि हमें एक ऐसा समीकरण दूसरा में रखना है जो कि तीनों बिल्कुल बराबर हो जाए। ठीक है, तो अब है ना, उम्मीद है कि बच्चों आपको ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, है ना। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के वीडियो में इतना ही, और बच्चों अगले वीडियो में हम लोग लेकर के आएंगे प्रश्न 7 को। तो आज की वीडियो में इतना ही, तो जुड़े रहें राकेश मैथमेटिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।